जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है। वहीं चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए फिजिकल रैलियों पर रोक लगा रखी है। राजनीतिक दलों को केवल वर्चुअल रैली की इजाजत दी गई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। ये उनकी पहली वर्चुअल रैली होगी। इस दौरान वो पहले चरण के तहत जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं वहां के मतदाताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही पार्टी को क्यों वोट दिया जाए इस पर भी बात करेंगे। बता दें कि यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होने हैं। पीएम की इस वर्चुअल रैली के लिए 5 जिले शामिली मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध की सब जगहों पर LED वैन और स्क्रीन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी के साथ यहां भाजपा पर तीखा निशाना साधा। यादव ने कैराना से हिंदुओं के पलायन के भाजपा के चुनावी मुद्दे और जयंत चौधरी को भाजपा के चुनाव बाद गठबंधन की पेशकश को ये कहते हुए खारिज कर दिया था, उनका निमंत्रण कौन स्वीकार कर रहा। कल्पना कीजिए कि उनकी कैसी हालात हो रखी है कि जिसकी वजह से उन्हें साथ आने के लिए न्योता देने को मजबूर होना पड़ रहा। चौधरी ने भी पहले ये कहते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया था कि वो चवन्नी नहीं है कि वो इतनी आसानी से पलट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। चुनावों के चलते जहां यूपी में नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं, तो वहीं यूपी चुनावों का सियासी रंग हरियाणा में भी चढ़ता नजर आ रहा। अखिलेश यादव ने भाजपा को उनका संकल्प पत्र याद दिलवाते हुए कहा कि भाजपा का हर वादा जुमला निकला। अखिलेश यादव ने यूपी में भाजपा को संकल्प पत्र याद दिलवाया तो अखिलेश यादव हरियाणा की सियासत के बब्बर अनिल विजय के निशाने पर आ गए। अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि अखिलेश यादव को अब धरती घूमती नजर आ रही है और अब ऐसा होता है तो सामने कुछ नजर नहीं आता। उन्हें नजर आता है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में कितने काम किए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता चुनावी पर्चे बांटकर कोरोना फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के साथ शुक्रवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बात कही। अखिलेश यादव ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं। चुनाव आयोग को ऐसा लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हैं कि कोरोना फैलता कैसा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन बंद कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने 25 मिनट के कार्यक्रम की अवधि भी कम करते हुए इसे महज 5 मिनट कर दिया। दरअसल प्रचार के दौरान भीड़ बढ़ने के कारण कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने यूपी के कैराना में घर घर जाकर प्रचार किया था। इसके बाद वो शनिवार को देवबंद में चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे। बता दें कि कैराना में कैंपेन को लेकर विपक्ष समेत आम जन की सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी।
उत्तर प्रदेश में नोएडा वेस्ट के बिसरक इलाके में एक मर्सिडीज कार में चेकिंग के दौरान 2.5 लाख रुपए बरामद हुए। कार का ड्राइवर 2.5 लाख रुपए के सोर्स के बारे में जानकारी नहीं दे सका। इस कार को अमनदीप सिंह नाम का शख्स चला रहा था। पुलिस ने यह फैसला सीज कर लिया और गाड़ी मालिक की पहचान की जा रही है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही सुपर लग्जरी कार से 21 लाख कैश बरामद हुआ था। ऐसा आशंका जताई गई थी कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में होना था। चुनाव के दौरान गौतम बुद्ध नगर में भारी मात्रा में कैश मिलने का सिलसिला जारी है। हैरानी की बात यह है कि इस गाड़ी का चालक कैश के मामले में पुलिस को किसी भी तरह का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद रकम को सीज करते हुए इनकम टैक्स को जानकारी दी गई है। देश के बड़े शायरों में शुमार मुनव्वर राणा ने चुनाव से पहले एक बड़ा बयान दिया। मुनव्वर राणा ने आज तक से बातचीत में कहा कि अगर सीएम योगी अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा बने तो वे उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अपनी मिट्टी को छोड़ना दुख तो देगा, लेकिन जब घोंसला खतरे में हो तो चिड़िया भी अपना आशियाना छोड़ जाती। मुनव्वर राणा ने कहा कि सत्ता के लोग फरिश्ता बनकर अब निकल पड़े। उनको याद ही नहीं है कि जात पात के नाम पर क्या ज्यादतियां की। उन्होंने भुला दिया कि कोरोना में कितने लोग मरे, कितने लोग पैदल गुजरते मर गए। इस चुनाव में सबका हिसाब किताब होना है। कांग्रेस ने पेगासस डील के खुलासे पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया और मोदी सरकार का ये काम देशद्रोह है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये स्पष्ट है कि सरकार ने संसद से झूठ बोला था। ये भी है कि लोगों को ठगा गया और नागरिकों से झूठ बोला गया। हम सदन में जिम्मेदारी तय करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने और दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सभी विरोधियों पर निशाना साधा। शाह ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि वो आज भी दंगों की पीड़ा को भूल नहीं पाए। शाह ने आगे कहा कि अखिलेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के समय पीड़ितों को आरोपी और आरोपियों को पीड़ित बना दिया। बिहार में शराबबंदी का आदेश लागू हुए कई साल बीत गए, लेकिन शराबबंदी लागू होने के साथ ही बिहार में अन्य प्रदेशों से जो शराब तस्करी का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक नहीं थमा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने 32 लाख रुपए कीमत की ऐसी शराब पकड़ी है जिसे हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि पुलिस की नजरों से बचने के लिए इन शराब तस्करों ने भारतीय डाक विभाग की वैन जैसी दिखने वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया। ये न सिर्फ डाक विभाग वैन के रंग में रंगी हुई थी, बल्कि इस पर भारतीय डाक विभाग का लोगो भी लगा हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को गोवा का 1 दिवसीय दौरा करेंगे और इस दौरान वो राज्य के 3 विधानसभा क्षेत्रों में सभागारों के भीतर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। राज्य में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी की गोवा इकाई के अध्यक्ष सदानंद सेठ तनवाड़े ने शनिवार को बताया कि अपनी यात्रा के सनवर्डेम और वास्को विधानसभा क्षेत्रों में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री पोंडा में शाम 4:30 बजे, इसके बाद सनवर्डेम में शाम 6:30 बजे और फिर रात 8 बजे वास्को में जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही वादों का दौर तेज हो गया। जालंधर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की
जनता से नए वादे किए। पंजाब की जनता से वोटों की अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो राज्य में बिजली 24 घंटे करेंगे, साथ ही राज्य को 24 घंटे साफ पीने की पानी की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ये भी कहा कि वो सरकार बनने पर पंजाब में अगले 5 साल तक कोई नया टैक्स लागू नहीं करेंगे और न ही कोई टैक्स ही बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपने चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें कहा गया कि देशमुख ने अपने पद और शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। जांच में खुलासा हुआ कि देशमुख ने सचिन वाजे को पूरे मुंबई के 1750 बार रेस्टोरेंट से वसूली के निर्देश दिए थे। कोरोना काल में बार मालिकों से 3-3 लाख रुपये वसूलने के लिए वाजे बार मालिकों पर दबाव बना रहा था। दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच वाजे ने देशमुख के निर्देश पर 4.70 करोड़ रुपए की वसूली की थी। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर कमजोर पड़ती दिख रही है। शुक्रवार को लगातार 7वें दिन नए संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की गई। शुक्रवार को 2,35,532 नए कोरोना संक्रमित मिले। एक दिन पहले दर्ज किए गए 2.85 लाख की तुलना में ये संख्या कम है, जबकि 21 जनवरी को रिकॉर्ड 3.74 लाख नए मामले मिले थे। तब से इस संख्या में कमी बनी हुई है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय मान रहे हैं कि अब लहर स्थिर हो रही है और अब नए संक्रमणों में उछाल आने की संभावना नहीं है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।